परम श्रद्धेय परम वंदनीय संत वृंद, मंच पर उपस्थित भारतीय सिंधु सभा के सभी माननीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सम्माननीय अतिथि, उपस्थित नागरिक सज्जन एवं माता भगिनी, महाराजा दाहरसेन का जमाना 1300 वर्ष पूर्व का जमाना है। आजकल दुनिया में ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं कि बीती को बिसर जाओ और जो है उसके साथ चलो, पुरानी बातें भूल जाओ। कभी कभी मेरे मन में आता है उनको पूछे कि आपका नाम कितना साल पुराना है, तो कोई कहता है 40 साल पूर्व रखा गया था, 50 साल पूर्व रखा गया था, 60 साल पूर्व। तो मैं कहता हूं आप तो उसको भूलते नहीं, बात बात पे अपना हस्ताक्षर उसी नाम से करते हैं। 50 साल बाद उस नाम से कोई आपको पुकारे तभी आप देखते हैं, अन्यथा नहीं देखते हैं। तो ये बात सही है कि जमाने के साथ चलने में कुछ बातों को बिसारना पड़ता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में और मृत्यु के समय में भी याद रखनी पड़ती है। आदमी अपने मृत्यु के क्षण में अपने सत्य स्वरूप को याद करता है तो तर जाता है, भूल जाता है तो जन्म जन्मांतर के फेरों में फिर से फंस जाता है। और इसलिए मुझे जब पता चला, भारतीय सिंधु सभा के कार्यकर्ताओं ने कहा, वैसे उनका काम बहुत छोटा है, मैं यहां पर अपने व्यस्त सारे निर्धारित कार्यक्रमों में समय निकाल के आया हूं। संघ शिक्षा वर्ग के प्रवास को संघ में कभी बदला नहीं जाता है, लेकिन मैंने अपने प्रवास को एक दिन कम करके यहां पर समय दिया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यह प्रसंग याद करने का प्रसंग है, और ऐसी बातों को याद करने का प्रसंग है जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए। महाराजा दाहरसेन का बलिदान क्यों हुआ था? वैसे तो उस समय के भारतवर्ष में अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राजा थे। महाराजा दाहरसेन झगड़ा करने के बजाय संधि करा लेते तो उनका भी जीवन बच जाता था, समर के संहार से हम सबका बचाव उस समय हो जाता था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो लड़े। ऐसे भी अपने इतिहास में उदाहरण है कि ऐसी संधि लोगों ने की है। सिकंदर के सामने पोरस लड़ा, लेकिन आम्भी ने उसके साथ संधि कर दी। हम पोरस को याद करते हैं और आम्भी के प्रकरण को भूल जाना चाहते हैं। कोई हमारे इतिहास में आम्भी का उल्लेख करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, पोरस की कथा बताए तो हमारा सीना अभिमान से फूल जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी सभी संतों ने जिस मानवता का, जिस धर्म का उल्लेख किया अपने जीवन के आचरण के नियम के दृष्टि से, उसके लिए भारतवर्ष खड़ा है। और लड़ाई ये मुसलमान और हिंदुओं के बीच में नहीं थी या दो राजाओं के बीच में नहीं थी, ये भूमि की लड़ाई नहीं थी, ये तो मूल्यों की लड़ाई थी। भारतवर्ष मानता है सारी दुनिया अपनी है, सारी दुनिया अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। भारत के बाहर के लोग ऐसा नहीं मानते। आज भी दुनिया को एक करने की बात लेकर भारत के बाहर के लोग चलते हैं, तब वो कहते हैं कि सारी दुनिया को बाजार बनाएंगे, यानी सबका आचरण बाजारू आचरण हो जाएगा, ईमान को भी खरीद सकेंगे, ऐसी दुनिया बन जाएगी। भारतवर्ष को यह मंजूर नहीं है। वो ये नहीं कहता सारी दुनिया को एक बाजार बना के एक करेंगे, वो कहता है सारी दुनिया को एक परिवार के आत्मीयता के सूत्र में बांध देंगे।
वसुधैव कुटुंबकम ऐसा एक विश्व खड़ा करेंगे। और जहां परिवार है वहां अलग अलग होने के बाद भी एकता होती है। एक परिवार में 7 भाई है, सबके स्वभाव अलग है, सबका अपना अपना परिवार है, सबके अपने अपने बाल बच्चे हैं, सबका अपना अपना कारोबार है, लेकिन सब मानते हैं कि ये सब सबका है, ये सब मेरा ही है, और मेरा जो है वो हम सबका है। उसमें विविधता में एकता रहती है। दुनिया इस एकता को देख नहीं पाती, क्योंकि उसको इन सब बातों को, सब विविधताओं को जोड़ने वाला जो सूत्र है वो केवल भारतीयों के पास है। भारतीय संतों ने उसको अभी तक सुरक्षित रखा है। भारत में यह व्यवस्था है कि उस सत्य के साथ साक्षात होकर, समाज में आम लोगों में रहकर, आम लोगों के जीवन में उस सत्य को उतारने वाला अटक जाती है, भूल जाती है, तो याद दिलाना, अपने जीवन से सिखाना, यह काम भारत को करना होता है। उस भारत की, इस भारतीयता को, हिंदुत्व को, सनातनत्व को नष्ट करने के लिए आक्रमण था। एक नई बात लेकर लोग आए थे कि हम ही सही है, बाकी सब गलत है, सबको सही होना है तो हमारे ही रास्ते पर आना पड़ेगा। हम कहते हैं ऐसा नहीं है भाई, अपने अपने रास्ते से चलो, मिलजुल कर रहो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, अहिंसक बनकर रहो, किसी को बदलने की कोशिश मत करो, जो बदल चाहिए वो अपने आप में करो, अच्छा है तो सारी दुनिया अपने आप बदल लेगी। इस तरीके से चलो, ये उपदेश करने वाले हम, और नहीं सारी दुनिया को एक रंग में रंग देंगे, बाकी सबको नष्ट करेंगे, हमारी ही चलेंगी, हमारे ही जैसा रहना पड़ेगा, ऐसा मानने वालों की लड़ाई थी। इसलिए राजा दाहर ने यह विचार नहीं किया कि ये मेरे राज्य पर आक्रमण है, उसने यही विचार किया ये हमारी जीवन पद्धति पर आक्रमण है, ये मानवता पर आक्रमण है, ये सनातन धर्म पर आक्रमण है, ये हिंदुत्व पर आक्रमण है। उन्होंने ऐसा विचार किया कब? मुझे सपने में आकर बताया क्या? ऐसा नहीं। ये विचार केवल पुस्तकों में नहीं था, ये विचार केवल भाषणों में नहीं था, ये विचार राजा दाहर जैसे राजाओं के जीवन में था, राज्य करने की पद्धति में था। आज तो उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए उनके बलिदान का स्मरण विशेष रूप से हो रहा है, और होना भी चाहिए। लेकिन जो जीवन उन्होंने अपने देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा के लिए दांव पर लगाया, वो जीवन उसी देश, धर्म, संस्कृति के उदाहरण का प्रत्यक्ष प्रतीक था। उन्होंने कैसा राज्य चलाया, उन्होंने धर्म का आचरण कैसे किया, लोगों के और स्वयं के धर्म को बचाकर कैसे चले, लोगों में और स्वयं के जीवन में उस धर्म को बढ़ाते कैसे चले, ऐसे ये सारे राजा थे। और इसलिए उस धर्म के मूल में जो तत्व है, जिसको कोई ईश्वर कहता है, कोई जड़ मानता है, कोई चेतन मानता है, कोई आत्मा कहता है, कोई नहीं कहता है, शून्य कहता है, उस तत्व को साक्षात करने वाले लोगों के मार्गदर्शन में ये राजा चलते थे। इसलिए उनके साथ संतों के, ऋषियों के नाम अपरिहार्य रूप से आते हैं। इसको हम धर्म राज्य कहते हैं। धर्म राज्य यानी किसी पोथी के नियमों को मानकर चलना नहीं है। धर्म राज्य यानी जिन्होंने उस तत्व को अपने जीवन में साक्षात किया है और अपने जीवन से लोगों को सिखा रहे हैं, उनकी राय को सुनकर चलना, उस मानवता को मानकर चलना। उन्नति सबकी करनी है, एक की नहीं करनी है, एक के साथ सबकी, सबके साथ एक की, इस प्रकार विकास करना है, ये मानकर चलना। ऐसा राजा दाहर का राज्य भी धर्म राज्य था, और राजा दाहर का अपना जीवन भी हिंदू गृहस्थ के धर्माचरण का उदाहरण। और जब यह बारी आई कि अब उस जीवन को फेंक देना पड़ेगा रण मैदान में, उस वैभव को, उस परिवार के सुख को मिट्टी में मिला देना पड़ेगा, तभी देश की रक्षा होगी, मेरे मरने से ही लोग जीने की प्रेरणा लेंगे, ये जब उन्होंने जाना,
तो इस नश्वर संसार के उस माया के खेल को उन्होंने उतना ही नश्वर मानकर अपने तलवार की नोक पर लटका कर फेंक दिया। हिंदू ऐसे जीता है, जब जीता है तब जीने में रस लेकर ऐसे जीता है, लोग कहेंगे जियो तो ऐसे जियो। और जब उस माया के खेल को अंतिम सत्य के लिए दांव पर लगाकर फेंकने की बारी है, तो ऐसे फेंकता है कि जुआरी जुए का फांसा भी फेंकने में थोड़ा हिचकिचाएगा, हिंदू अपने जीवन को फेंकने में हिचके जाएगा नहीं। ये हिंदू जीवन का आदर्श बचाने के लिए राजा दाहर का बलिदान हुआ, और इसलिए राजा दाहर, उनकी भूमि, उनकी प्रजा, ये कौन है? ये सब भारत के हैं। आज हम वो लोग उस सिंध की भूमि पर नहीं है, भारत अखंड नहीं है। भारत अखंड नहीं है, लेकिन भारत है। सिंध की भूमि पर आज भी सिंधी हिंदू रहते हैं। अधिकांश लोगों को इधर आना पड़ा है, लेकिन जैसे तैसे अपने को बचाकर वहां सिंधी अपने आप को कहते हुए और हिंदू अपने आप को कहते हुए, एक व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक वहां भी भारत जीवित है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अखंड भारत है। भारत अखंड नहीं है, लेकिन अखंड भारत है। हम भारत को अखंड बनाएंगे तो अखंड भारत दुनिया के वैभव को और ज्ञान की बुलंदी पर चढ़कर सारी दुनिया को सुख शांति का रास्ता देने में समर्थ होगा। क्योंकि आखिर मैं संघ का कार्यकर्ता हूं, संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करता हूं, तो छोटे सम्मेलनों में हम लोग नहीं जाते। भाषाओं के, जाति पंथ विशेष के ऐसे सम्मेलनों में जाने में हमको रुचि नहीं रहती। लेकिन यहां मैं आया हूं, क्यों आया हूं? ये बताने के लिए आया हूं। जैसे बांग्लादेश के हिंदुओं की समस्या संपूर्ण हिंदू समाज की, संपूर्ण भारतवर्ष की समस्या है, जैसे कश्मीर की समस्या कश्मीरी पंडितों की समस्या नहीं, संपूर्ण भारत की समस्या है, वैसे सिंध के हिंदुओं की समस्या, चाहे वो यहां हो या वहां हो, वो संपूर्ण भारतवर्ष की समग्र हिंदू समाज की समस्या है। ये हिंदू समाज के और भारत के विभाजन के कारण पैदा हुई है। ये हिंदू समाज के और भारत के एकीकरण की समस्या है, उसके वैभव संपन्नता को प्राप्त करने के मार्ग में आने वाले बाधाओं की समस्या है। हमारे सिंधी भाई अगर राजा दाहर को स्मरण करते हैं, सिंधी भाषा को बचाने का प्रयास करते हैं, सिंध की भूमि पर फिर से हम बस जाए, उसी तरह स्वतंत्र होकर बस जाए, ऐसा प्रयत्न करते हैं, तो वो सिंधी भाइयों के हित का प्रयत्न नहीं है, वो भारत के हित का प्रयत्न है। हम सब सिंधी भाषिक लोगों को भी और भारतवर्ष के बाकी सब लोगों को भी इसको समझना चाहिए। यह सूत्र नहीं छूटना चाहिए। भारत की हर भाषा भारतीय भाषा है। भारत की हर भाषा मेरी मातृभाषा है। अगर मैं वहां रहता हूं, हमारे संघ में परिचय चलता है, हर बार परिचय होता है, परिचित लोगों का भी फिर से परिचय होता है। तो परिचय में कभी कभी लोग बोलते हैं जैसा रिवाज है, मूलतः मैं यहाँ का रहने वाला हूं, मूलतः मैं वहां का रहने वाला हूं। मैं कहता हूं भाई, मूलतः तुम कहां के रहने वाले हो? मूलतः तो तुम भारत के रहने वाले हो। भारत का कोई व्यक्ति कहां जाएगा? वो भारत में कहीं भी जा सकता है। सिंध से उजड़ा गया तो कहां गए? हम अमेरिका में नहीं गए, हम भारत की और कुछ लोग गए, बाहर भी गए, लेकिन वहां जाने के बाद भी आने की चाह इधर ही रखते हैं, और अधिकांश लोग तो इधर चले आए। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक बात है। सारा भारत मेरा घर है, तो मूलतः भारत के है। लेकिन भारत क्या है? भारत एक भाषा नहीं है, भारत एक प्रांत नहीं है, भारत एक पंथ संप्रदाय नहीं है। सब पंथ संप्रदाय, सब भाषा भाषी, सब प्रांत मिलकर भारत बनता है। भारत के वो अभिन्न, जैसे पानी और पानी की बूंद अलग नहीं हो सकती। बूंद अलग हो गई, बूंद सूख जाएगी, पानी रहेगा। लोग बूंदों का पानी नहीं कहेंगे, पानी की बूंदे कहेंगे। पानी में बूंदे है, दिखती नहीं अलग,
लेकिन निकाल सकते हैं। निकालने के बाद उनका अस्तित्व नहीं रहता, मिलकर रहती है। बूंदों से ही पानी बनता है। घड़े को भरना है तो बूंद बूंद से ही भरना पड़ता है। बूंद और पानी अलग नहीं है। आप बूंद को नकार के पानी को नहीं बना सकते, पानी को नकार के बूंद को जीवंत नहीं रख सकते। और इसलिए भारतवर्ष से कोई बूंद छिटक जाए, बिखर जाए, अलग हो जाए, भारतवर्ष अधूरा रहेगा। एक बूंद पानी कम हो जाएगा, वो कभी भी पूरा पानी नहीं कहलाएगा, एक बूंद कम पानी ही कहलाएगा। और इसलिए भारत को अखंड होना यह आवश्यक है, और यह अपरिहार्य भी है, अनिवार्य भी ये होना ही है। क्यों? क्योंकि ये नहीं रहा तो दुनिया नहीं बचेगी। दुनिया चल पड़ी गलत राह पर, सुख के पीछे, और सुख के इतने सारे प्रयोग 2000 वर्षों में कर लिए, लेकिन दुनिया को सुख नहीं मिल रहा है। इसलिए सारी दुनिया के समझदार लोग अब भारतवर्ष की ओर देख रहे कि भारतवर्ष खड़ा हो। लेकिन लंगड़ा लूला आदमी खड़ा नहीं हो सकता, दुर्बल आदमी खड़ा नहीं हो सकता, बीमार आदमी खड़ा नहीं हो सकता। वैसे बीमार देश, लंगड़ा लूला देश, दुर्बल देश खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए पूर्णांग बनकर अपने समस्त अंगों को फिर से जोड़कर भारत को खड़ा होना पड़ेगा। इस दृष्टि से आप यहां जो प्रयास कर रहे हो बहुत महत्वपूर्ण प्रयास। आखिर भारत की हर भाषा भारत के स्वत्व तक पहुंचाती है, मूल एकता तक पहुंचाती है। भारत का हर प्रांत, भारत का हर पंथ संप्रदाय, भारत की हर जाति अपने में से भारत के मूल को पहुंचाती। हर एक का सबल होना, और सबल होते समय हम एक पूर्ण के घटक है, इसका भान रखना भारत की सबलता में मदद करता है। आप अपने स्वत्व की पहचान कर रहे हैं। आप अपनी मातृभाषा का उद्धार करना चाहते, करना ही चाहिए, क्योंकि बिना मातृभाषा के आदमी माता का पुत्र नहीं बन सकता। भाषा के साथ भाव आता है। हम चाहे जितनी अच्छी अंग्रेजी बोल लेंगे, हमारे भाव जगत को हम व्यक्त नहीं कर सकते। अंग्रेजी भाषा में हमारे कई भावों के लिए शब्द नहीं है, जैसे अंग्रेजी के कई भावों के लिए हमारे यहां शब्द नहीं है। हमारे मूल्य और जिन मूल्यों के जीवन में से अंग्रेजी भाषा आई है, वो मूल्य अलग अलग है, इसलिए कई बातें वहां हो नहीं सकती जो हमारे यहां होती है, जो हमारे यहां हो नहीं सकती वहां जो होती है। कोई महिला अगर वहां जाएगी तो लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, सार्वजनिक रूप से, सबके सामने, उसके भी सामने। आंखें कितनी सुंदर है, बदन कितना कोमल है, कपड़े कितने अच्छे फपते, ऐसा कहेंगे तो महिला गुस्सा नहीं होगी, लोग भी गुस्सा नहीं होंगे। महिला उल्टा लोगों को धन्यवाद देगी, थैंक यू कहेगी। हमारे यहां महिला के अनुपस्थिति में भी 4 सभ्य लोगों में ऐसी चर्चा कोई करे तो लोग जूता मारेंगे। 4 लोगों में पति भी अपने पत्नी को बच्चे की मां के नाम से पुकारता है, रामू की मां को बुलाओ, ऐसा कहता है। वो 4 लोगों में अपनी पत्नी को भी पत्नी नहीं कहता, क्योंकि हमारी धारणा है कि समस्त महिला वर्ग मातृवर्ग है। हम महिलाओं में माता को देखते हैं, वहां महिलाओं को एक भोग की वस्तु मानते हैं, जिसके सिवाय जीवन का उपभोग पूर्ण नहीं होता, ऐसा एक अनिवार्य साथी है, इतना ही मानते। हम ये नहीं मानते, हम कहते ये जगत जननी जगदम्बा का रूप है, इसलिए कुमारी पूजन होता है। कुमारी कन्याओं को तो चरण स्पर्श भी नहीं करने देते लोग, उनका चरण स्पर्श कैसे, ऐसे रिवाज अपने यहां पर है। अब ये मूल्यों का अंतर है, इसको भाषा में कहना है तो अंग्रेजी भाषा इसको व्यक्त नहीं कर सकी, उसके लिए हमारी ही भाषा चाहिए। हमारे भाव का अगर विकास करना हो तो हमारी मातृभाषा को जीवित रहना चाहिए। आप यहां पर बुजुर्ग लोग बैठे, आपको मुझे ये उपदेश करने की आवश्यकता नहीं, आप सिंधी भाषा को अच्छी तरह जानते, लेकिन अपने घर में ध्यान दीजिए, नई पीढ़ी उसको भूल रही है। भूलना नहीं है, आने वाली नई पीढ़ी अपने मूल निवास स्थान को नहीं भूले, अपने पूर्वजों को न भूले, अपनी भाषा को नहीं भूले। राष्ट्र इसी में से जीवित रहता है, और सिंधी भाषा की स्मृति
सिंधी भाषा का ज्ञान, सिंध की स्मृति और सिंध के महापुरुषों का इतिहास, ये भारतीय भाषा का ज्ञान है, भारतीय पूर्वजों का इतिहास है, भारत के भूभाग की स्मृति है। उसको भूल जाऊंगा तो मैं अपने एक अंग को भूल जाऊंगा। मैं मेरे पैर की चिंता करना भूल गया, बाकी सब अच्छा हूं और चल रहा हूं, और पैर को टेढ़ा में डाल दिया तो पैर मोच खाता है और सारे शरीर को बैठ जाना पड़ता है, बिस्तर में लेटना पड़ता है, 2-3 दिन चलने फिरने लायक नहीं रहते। जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक मेरा चलना फिरना बंद हो जाता है। तो सभी को याद रखना है, और हमको तो विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि हमको सीधी वो विरासत मिली है। उस विरासत को याद रखना, क्योंकि आज दुनिया में फिर से वही लड़ाई है। सारे दुनिया के मानव उसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और उनको कोई सेनापति दूसरा मिलेगा नहीं भारत के सिवा। भारत को सेनापति बनकर खड़ा होना है। सारी दुनिया में कट्टरपन और उदारता की लड़ाई चल रही है। दुनिया की जो लड़ाइयां चल रही है वो कट्टरपन और उदारता की लड़ाई चल रही है। कपट और सरल धर्म युद्ध की लड़ाई चल रही है, धर्म योद्धा की और कपट योद्धा की लड़ाई चल रही है, सारी दुनिया में चल रही है। सारी दुनिया में एकांतिक कट्टरपन की दृष्टि और सबको साथ लेकर चलने वाली, एक के साथ सबका और सबके साथ एक का विकास साधने वाली दृष्टि, इसकी लड़ाई चल रही है। सारी दुनिया में सब देशों के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनको रास्ता दिखाने वाला, व्यूह रचना समझाने वाला, अपने युद्ध को जीतने के लिए अपनी कला कैसे हो यह समझाने वाला सेनापति नहीं है। सेनापति देने का काम भारतवर्ष का है। तो भारतवर्ष को खड़ा होना पड़ेगा, और भारतवर्ष बिना अपनी सब भाषाओं के, बिना अपने सब प्रांतों के लोगों के, बिना अपने सब प्रांतों के भूभाग के खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए आज भारत अखंड नहीं है, लेकिन अखंड भारत है, वहां के हिंदुओं के हृदय में और हमारे हृदय में सुरक्षित है। उसको इतना बलवान बनाना है कि अपने भौतिक रूप को भी भूमि सहित लेकर वो वैभव संपन्न, शक्ति संपन्न समरस बनकर खड़ा हो। हमको सत्य को प्रकट करना है, हमको और कुछ नहीं करना है। सत्य के पीछे हमारे जीवन की ताकत खड़ी रही तो सत्य की विजय निश्चित है। सत्य कभी मरता नहीं, सत्य की जीवंत रहने की ताकत है। सत्य अमर है, क्योंकि सत्य ईश्वर का अंश है। ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। लेकिन उसको साकार रूप में दुनिया में सबल होकर खड़ा रहने के लिए उसको शक्ति चाहिए, और शक्ति उसका आचरण करने वाले मनुष्यों की शक्ति होती है। वो हम लोग मनुष्य है, संपूर्ण हिंदू समाज है। अपने सब भाषा भाषी लोगों के साथ वो हिंदू समाज खड़ा हो, अपनी विरासत को ध्यान में रखे, अपने विरासत के जीवन को आज के अपने जीवन से फिर से जीवित करे, अपने भूमि को प्रकट करे, अपने भूमि पर खड़ा हो। यह हो जाए तो सारी दुनिया को सुख शांति देने वाला एक सेनापति मिल जाएगा। सारी दुनिया का जीवन सुंदर हो जाएगा, सारी दुनिया का जीवन अखंड हो जाएगा। मानवता सारी एक कुटुंब के रूप में आचरण करते हुए परमात्मा की ओर कदम बढ़ाएगी। यही बात अपने संत कहते हैं। अपने संतों की इच्छा सीमित नहीं रहती, एक भूभाग की नहीं रहती, एक देश के लिए नहीं रहती। वो कहता है संपूर्ण विश्व सुखी होना चाहिए। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख न हो, सबको अच्छा ही देखने को मिले। देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, शांति भी शांत हो जाए। सारे विश्व के मंगल की कामना करने वाले ऋषि मुनियों के हम वंशज हैं। उनकी विरासत को अपने जीवन में उतार कर चलना है। ऐसा चलने में संघर्ष अपरिहार्य है। भगवान सबकी परीक्षा लेता है, हमारी भी ले रहा है और लेते रहेगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पेपर को कैसे देना चाहिए, उत्तर कैसे लिखना चाहिए,
राजा दाहर सेन जैसे हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन से बताया है, उसको भूलना नहीं है। ये जीवन हमको सिखाया अपने भूमि ने। आप कल्पना कीजिए, दुनिया में हमको जीना है और अगर भूमि मिली है अरबस्तान जैसी, जहां भूमि कुछ नहीं देती, तो हमारे सामने क्या चारा रहता। हम भी रेगिस्तान से आने जाने वाले व्यापारिक काफिलों की सेवा करते, छोटे छोटे काम ईमानदारी से, सस्ते में, ज्यादा समय लगाकर प्रामाणिकता से करते, क्योंकि वो कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। आज का काम कल फिर से मिलना चाहिए। और ये नहीं करते बनता, अहंकार प्रचंड है तो हाथ में तलवार लेकर उनको लूटते। हम लुटारू होते तो हमको भी लूटने वाले पैदा होते, तो हमको सदा तैयार रहना पड़ता। ऐसे ही हमारा स्वभाव बनता। हमारा स्वभाव ऐसा नहीं बना। क्यों नहीं बना? हिमालय के दोनों भुजाओं में सागर पर्यंत फैली यह हमारी भारत भूमि विविधता से भरी हुई है, सब कुछ देती है, सबको देती है, सबके लिए पर्याप्त है। लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत करो, अपने भूमि में खूब कमाओ, खूब खाओ, सबको देते जाओ। बाहर से आए दो चार लोग तो हम पूछते नहीं तुम्हारी भाषा क्या है, तुम्हारा पंथ संप्रदाय क्या है, क्योंकि हमको विविध पंथ संप्रदायों में जीने की आदत है। विविध भाषाओं के बोलने वाले हम सब लोग एक कुटुंब के नाते इकट्ठा रह सकते, ये हमारी आदत है। हम उनको भी नहीं पूछते, आओ बसो, तुम भी बसो, तुम भी खाओ। हमको मतांतरण करने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया मिलकर कैसे चल सकती है, इसका नमूना हमारा जीवन है, हमारी जीवन की विरासत है। क्यों? क्योंकि हमारी भूमि ऐसी है। उस मातृभूमि को नहीं भूलना, उसके बिना हमारा धर्म संस्कृति भी नहीं है, क्योंकि उसी ने हमको इस दिशा में भेजा। उसी ने हमको कहा कि बिना लड़ाई झगड़े करके अगर जीवन चलता है तो क्यों खतरे में पड़ते हो, क्यों अपने मन को खराब करते हो कटु भावनाओं से। सत्य पर चलो, अहिंसा पर चलो, प्रेम से रहो, मिलजुल कर चलो। ऐसा करते करते हमने सारी दुनिया के मूल को, ईश्वर को साक्षात कर लिया। उस भूमि का प्रताप है। वो जगत जननी माता हमारा पोषण केवल देह का नहीं करती, हमारे मन बुद्धि स्वभाव को भी उसी ने हमको दिया है। इसलिए हम भारत माता कहते हैं। उस भूमि को भूलना नहीं। उसका एक अंग उधर है आज। अपने बाजुओं के पुरुषार्थ पर कल उसको वापस लाएंगे। जैसा वापस ला सकते वैसा लाएंगे। प्रेम से आ सकता है, प्रेम से आएगा। नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करेंगे। लेकिन पहले हम तैयार तो हो जाए। हम याद तो रखें क्या क्या हमारा था। हम याद तो रखें कि हमारा जो था उसको हमारा ही रखने के लिए हमारे महापुरुषों ने कैसा कैसा इतिहास रचा है, कैसे कैसे बलिदान दिए हैं। नई पीढ़ी में ये ज्ञान संक्रमित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये संघर्ष एक दो वर्षों का नहीं है, ये 1000 वर्षों से चल रहा है। और आज मुझे लगता है, मेरा अपना हिसाब है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि और 50-60 साल चलेगा, उसमें विजयी होना है। तो और आगे की 2-3 पीढ़ियां इसी भावना से इस संघर्ष को करे, अपना जीवन जले, अपना जीवन जलाए। भारतवर्ष के जीवन में आज एक क्षरण नजर में आ रहा है। बाकी कोई खतरा हमारे लिए नहीं है। बाकी खतरे तो हमारे यहां 1000 वर्षों से नाच रहे। हमने उनको अपने इतिहास में और अपने वर्तमान में 10-10 हजार पछाड़ा है, वो हमको समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिस कारण 1000 वर्ष के संघर्ष के बाद भी वो नाच रहे हैं, वो हमारी अपनी दुर्बलता है। वो दुर्बलता को दूर हटाना है, हमारी अपनी कमियों को दूर करना है। और हमारी अपनी कमियों को तभी दूर कर सकेंगे जब हमारी कुल कीर्ति का ज्ञान हमको होगा, अपने पूर्वजों का ज्ञान हमको होगा। राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में हिंसा हो रही थी। उस हिंसा को रोकने के लिए ऋषि आए, उन्होंने उसको बंद करवाया और राजा जन्मेजय के यहां कथा करवाई। उस कथा में क्या बताया? राजा जन्मेजय के पूर्वजों की कथा, पांडव कौरवों की कथा बताई। धर्म आचरण पर कैसे दृढ़ रहना, उसके लिए संघर्ष कैसे करना, फिर भी मन में अहिंसा प्रेम को ही कैसे पालना, कटुता कैसे नहीं आने देना, यह बताया। राजा रामचंद्र को वनवास के दिनों में ऋषियों ने कहानियां बता बताकर रघुवंश की महत्ता बताई। हनुमान जी का बल जागृत करने में हनुमान जी को जाम्बवान जी ने उन्हीं की कथा सुनाई, उन्हीं के पूर्व पराक्रम का ज्ञान दिया।
हमको भी अपना पूर्व इतिहास याद करना है, अपने महापुरुषों को याद करना है, उनके जीवन को याद करके अपने जीवन में उतारना है, नई पीढ़ी में उतारना है इस भावना को, और इस संघर्ष को आगे बढ़ाते बढ़ाते सारी दुनिया के सुख शांति के लिए, आज हमारी दुश्मन बनकर जो शक्तियां खड़ी है उनकी भी भलाई के लिए उसको यशस्वी करना है। इस दृष्टि से आपका यह प्रयास उस प्रयास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देने वाला प्रयास है। और इसलिए मैंने भारतीय सिंधु सभा के कार्यकर्ताओं ने एक दो बार कहने पर अपने कार्यक्रम को एक दिन कम करके यहां आना मान्य किया। यहां आने पर जब मैंने देखा कि यहां सब सारे संतों वृंद विद्यमान है, तो मुझे लगा कि मैं यहां नहीं आता तो भी चलता, क्योंकि जो मुझे कहना है उसकी याद उन्होंने आपको दूसरे शब्दों में अभी मेरे सामने दिए। उनके इस संदेश को हृदयंगम कीजिए, अपने स्मृति को पूर्ण साबुत रखिए, अपने आचरण को उस स्मृति के अनुसार गढ़िए और अपने नई पीढ़ियों को उस स्मृति के संस्कारों में पालिए। अपने देश के, दुनिया के और अपने स्वयं के उद्धार का यही मार्ग है। भूलना नहीं है, इसलिए स्मारक पर हम आए हैं। स्मरण हमको करना है, याद दिलाने का काम स्मारक कर रहा है, बहुत अच्छी तरह बना है, सारा इतिहास यहां पर है, एक बार देख लेंगे तो तरोताजा हो जाएगा। लेकिन उस इतिहास को अपने हृदय में कायम रखकर नया इतिहास रचने के लिए उन ऐतिहासिक महापुरुषों जैसी जीवन की प्रखरता को, तेजस्विता को उत्पन्न करना अपने हाथ में है। उसको उत्पन्न करने का और नई पीढ़ी में भी उसका संस्कार डालने का संकल्प लेकर हम यहां से जाए, संतों के आदर्श को शिरोधार्य करके उसका पालन करें, इतना एक और आपको, आपके प्रति अनुरोध करता हुआ, आपका धन्यवाद करता हुआ, संतों को नमन करता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं।